मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत से आगाह करने जा रही हूँ जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी हकीकत जो शायद आपने कभी न सुनी हो, मगर ये हकीकत आपके घर की खुशियां छीन सकती है, आपके रिश्ते को तबाह कर सकती है और आपको ऐसे दर्द में मुब्तिला कर सकती है जिसका तसव्वुर भी आपने कभी न किया हो। मेरी बहनों, शादी का रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता होता है, लेकिन अगर इस रिश्ते में धोखा आ जाए तो ये रिश्ता ऐसा जख्म बन जाता है जो कभी नहीं भरता। आज मैं आपको बताऊंगी कि मुबाशरत के दौरान अगर मर्द ये 5 बातें कहे तो समझ लें कि वो धोखा दे रहा है। ये वो निशानियां हैं जिन्हें जानकर आपके दिल में खौफ की लहर दौड़ जाएगी। ये वो निशानियां हैं जिन्हें पहचानना हर बीवी के लिए जरूरी है, वरना वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े नुकसान का शिकार हो सकती है। मेरी प्यारी बहनों, ये बातें मामूली नहीं हैं, ये बातें किसी भी खुशहाल घर को वीरान करने के लिए काफी हैं। ये वो जुमले हैं जो अगर शौहर कह दे तो समझ लें कि वो रिश्ते में मुखलिस नहीं रहा। आखिर वो कौन से 5 जुमले हैं? आखिर वो कौन सी 5 बातें हैं? ये सब कुछ बताने से पहले पहले मैं आपको वो हकीकत बताने जा रही हूँ जो शायद आपने कभी न सुनी हो। ये हकीकत न सिर्फ आपके दिल को हिलाकर रख देगी, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि मियाँ बीवी का रिश्ता कितना नाजुक और कीमती होता है। मेरी बहनों, शादी का रिश्ता महज 2 लोगों का साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि ये 2 रूहों का ऐसा ताल्लुक होता है जिसे मोहब्बत, इज्जत और एतबार के मजबूत सुतून पर कायम रखा जाता है। ये रिश्ता इतना गहरा होता है कि अगर इसमें जरा सी दरार आ जाए तो खुशहाल जिंदगी वीरान बन सकती है। मेरे नबी ने फरमाया कि जो शख्स अपनी बीवी के साथ अच्छा सुलूक करता है वही बेहतरीन इंसान है। लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत से मर्द अपनी बीवियों के साथ मोहब्बत के नाम पर धोखा दे रहे हैं। ये धोखा किसी बड़े वाक़े के जरिए नहीं होता, बल्कि बाज औकात ये धोखा चंद आम से जुमलों में छुपा होता है, जिन्हें सुनकर औरत को शक तक नहीं होता कि उसे किस कदर फरेब दिया जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि ये जुमले उस वक्त कहे जाते हैं जब एक औरत अपने शौहर पर सबसे ज्यादा एतबार कर रही होती है, जब वो अपने आप को अपने शौहर के हवाले करके सुकून महसूस कर रही होती है। यही वो लम्हा होता है जब धोखाधड़ी का जहर उसके रिश्ते में शामिल कर दिया जाता है। मेरी प्यारी बहनों, मैंने ऐसे कई वाकयात सुने हैं जहां शौहर मोहब्बत के झूठे वादे करके अपनी बीवी को मुतमिन करते रहे, मगर दर हकीकत वो किसी और औरत से ताल्लुकात में मुलव्विस थे। एक बीवी ने बताया कि उसका शौहर हमेशा कहता था कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। वो समझती रही कि ये अल्फाज सच्चे हैं, मगर हकीकत ये थी कि वो शौहर किसी और औरत के साथ अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हात गुजार रहा था। वो झूठे अल्फाज दर हकीकत उसके धोखे का पर्दा थे। इसी तरह एक और वाक़ये में एक औरत ने बताया कि उसका शौहर मुबाशरत के दौरान गैर मामूली बातें करता था, ऐसी बातें जिनका ताल्लुक किसी और औरत के अंदाज और आदात से था। ये अल्फाज धोखे की सबसे बड़ी अलामत थे, मगर अफसोस कि उस औरत को उसका अंदाजा बहुत देर बाद हुआ। मेरी बहनों, ऐसे वाक़यात हमें ये सबक देते हैं कि औरत को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। वो मोहब्बत के झूठे अल्फाज पर यकीन करके अपनी जिंदगी को बर्बाद न करे, बल्कि उन जुमलों के पीछे छुपे धोखे को समझने की कोशिश करे। मेरी प्यारी बहनों, अब बात करते हैं आखिर एक मर्द के वो कौन से 5 जुमले हैं जो अगर वो मुबाशरत के दौरान बीवी से बोल दे, हम बिस्तरी के दौरान बीवी से बोल दे, तो समझो वो धोखेबाज है। पहला जुमला, तुम तो फला औरत की तरह नजर आती हो। मेरी प्यारी बहनों, ये जुमला सुनने में शायद आम सा लगे, लेकिन हकीकत में ये अल्फाज किसी औरत के दिल पर झर बनकर गिरते हैं। जब कोई शौहर अपनी बीवी से मुबाशरत के दौरान ये कहे कि तुम तो फला औरत की तरह नजर आती हो, तो ये जुमला किसी खतरनाक तूफान का पेश खैमा हो सकता है। ये जुमला इस बात का वाजह इशारा है कि उस मर्द का दिल अपनी बीवी से हटकर किसी और औरत में मग्न हो चुका है। गौर करें तो सही, जब एक शौहर अपनी शरीके हयात के साथ सबसे करीब लम्हे में हो, उस वक्त उसका जहन किसी और औरत की तस्वीर पेश करे तो समझ जाएं कि उसके दिल में खयानत का जहर भर चुका है।
ये वो लम्हा होता है जब शैतान अपना जाल बिछा चुका होता है और वो मर्द अपनी बीवी को धोखा दे रहा होता है। ये जुमला सुनने के बाद एक औरत की इज्जत ए नफ्स टूट जाती है, उसका एतबार खत्म हो जाता है और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आया वो वाकई अपनी जिंदगी के सबसे करीब शख्स के लिए बेवकत हो चुकी है। ये जुमला मर्द के किरदार पर भी सवालिया निशान खड़ा कर देता है कि उसके दिल में खयानत और धोखा छुपा हुआ है। एक हिकायत बयान की जाती है कि एक ताजिर शख्स अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। उसके घर में सुकून था और बीवी अपनी जान लड़ाकर उसकी खिदमत किया करती थी। लेकिन रफ्ता रफ्ता उस ताजिर के दिल में दूसरी औरतों की दिलचस्पी पैदा हो गई। वो बाजार में अक्सर एक खूबसूरत औरत को देखता जिसका हुस्न उसे दीवाना कर चुका था। उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता अपनी बीवी से हटने लगा। वो दिल में उसी औरत का ख्याल लाने लगा और फिर एक दिन अपनी बीवी से हमबिस्तरी के दौरान बेख्तियार बोल पड़ा, तुम तो फला औरत की तरह नजर आती हो। ये जुमला सुनते ही उसकी बीवी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके दिल पर जैसे किसी ने चाकू चला दिया हो। वो खामोश हो गई, मगर उस दिन के बाद उसके दिल में एक दर्द बस गया। चंद दिन बाद उसी ताजिर का कारोबार तबाह हो गया, मालो दौलत खत्म हो गई और वही खूबसूरत औरत जिसके बारे में वो सोचता था किसी और मर्द के साथ निकल गई। अब उसकी जिंदगी में न वो औरत थी और न सुकून। घर में बीवी थी मगर दिलों में फासले पैदा हो चुके थे। ये सब कुछ उस एक जुमले का नतीजा था जो उसने अपनी बीवी से कह दिया था। मेरी बहनों, ये हिकायत हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि खयानत का आगाज हमेशा छोटे छोटे जुमलों से होता है। वो शौहर जो अपनी बीवी को ये कहकर खुशफहमी में मुब्तिला कर देता है कि तुम फलां औरत जैसी नजर आती हो, दर हकीकत वो उसके एतबार को तोड़ देता है। ऐसे जुमले बीवी के दिल में शक पैदा कर देते हैं और शक वो आग है जो मोहब्बत जैसे मजबूत रिश्ते को राख में बदल देती है। मेरे नबी ने फरमाया कि शैतान का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि वो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाल दे। और मेरी बहनों, ऐसे जुमले ही वो दरार होते हैं जिनसे शैतान अपने वार को कामयाब बना देता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि हमने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी है, मगर वो मोहब्बत और रहमत उस वक्त खत्म हो जाती है जब इंसान अपनी जबान से ऐसे जुमले कह देता है जो दूसरे के दिल में जख्म छोड़ जाए। मेरी बहनों, अगर आपका शौहर आपसे ऐसी बात करे तो फौरन उसे नरमी से समझाने की कोशिश करे। उससे कहिए कि मोहब्बत का रिश्ता एतबार का नाम है और आपको अपने एतबार की हिफाजत करनी होगी। अगर आपका शौहर खुद भी ये महसूस करे कि उसने गलती की है तो उसे फौरन अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। याद रखें, शैतान के जाल में आने से पहले इस्लाह करना जरूरी है। अगर आज आपने इस जुमले को